आइए हमारे जो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं उनका एक बार रुख करेंगे, साथ ही साथ हमारे कुछ खास मेहमान भी रहेंगे। धनंजय मंडल हमारे साथ गया जी से रहेंगे और मनीष पांडे प्रवक्ता बीजेपी, अंशुवत प्रवक्ता कांग्रेस, संजय राणा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में। एक बार जल्दी से पहले रुक कर लेते धनंजय मंडल का। धनंजय, अभी गया जी की क्या तस्वीरें हैं, किस तरीके से लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है और क्या इंतजाम नजर आ रहे हैं वोटर्स के लिए? पूजा, देखिए लगातार वोटर अपने घर से निकल रहे हैं, मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। हम सीधे तस्वीरें दिखा देते हैं कि देखिए यहाँ पे 3 बूथ है, तो 2 बूथ का तस्वीर दिखा दे कितनी लंबी लाइन लग गई है। दोनों बूथों में एक 36 नंबर है, एक 35 नंबर। दोनों बूथ में देखिए जो मतदान करने के लिए पहुंचे अपने मुद्दे को लेके, वो मुद्दा जो हावी रहा है, वो मुद्दे को लेके अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। जो तस्वीर देखिए पूजा, जहां तक वो नजर आएंगे लगभग इसमें 100-150 लोग लाइन में लग चुके हैं। यानी जो लोग हैं सबसे पहले अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं, उसके बाद बाकी काम करेंगे। क्योंकि सभी नेताओं ने भी एक्स पर पोस्ट करके आग्रह किया है कि बिहार की जनता ज्यादा से ज्यादा निकले बाहर, मतदान का प्रयोग क्यों करें। क्योंकि पिछली बार की अगर बात करें फर्स्ट चरण में तो 65% से ज्यादा मतदान हुआ था। चुनाव आयोग ने सारी तैयारी उसी तरह से की है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान का प्रयोग कर सके। सुरक्षा दृष्टिकोण की बात की जाए तो सभी यहाँ पे देखिए सेंट्रल पुलिस की फोर्स, बिहार पुलिस की फोर्स लगाए गए ताकि मतदान अच्छे से कर सके, लोग बिना डर भय से मतदान कर सके। पिछले बार की अगर बात की जाए तो कुछ भी ऐसे नहीं हुआ था, उसी के कारण है कि मतदान प्रतिशत बढ़ा था। और इस बार भी खास इंतजाम चुनाव आयोग ने किया है कि मतदान करने के लिए लोग पहुंचे घर से, और अपील भी की है। जो तस्वीर हम कोशिश करेंगे, चलिए आगे थोड़े सा लोगों से भी बात करें जो मुद्दे लेके आए हैं, उन मुद्दों पे कौन सी सरकार खरी उतरेगी तो 14 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जो मतदान कर्मी और मतदाता है सभी एकाग्र होकर अपने अपने जो काम है उसको पूरा कर रहे हैं। और देखिए एक तस्वीर यहाँ पे पिंक बूथ बनाया गया है, दूसरी तरफ पिंक बूथ भी है। पिंक बूथ में होता है कि महिलाएं कर्मी ही होती है उसमें सारे। और ये तस्वीर हम एक एक करके बात करने की कोशिश करते हैं कि देखिए क्या इन लोगों का मुद्दा है, जो मुद्दा लेके नई सरकार बनाना चाहते हैं, किन किन मुद्दों को लेके पहुंचे, क्या मुद्दा लेके पहुंचे मतदान करने के लिए। विकास, बिहार में विकास हो, यही मुद्दा हम लोग का। क्या लगता है भैया, क्या मुद्दा लेकर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं? बिहार में विकास हो, विकास का मुद्दा क्या लग रहा है? विकास चाहिए और क्या चाहिए। विकास का मुद्दा क्या लग रहा है भैया, किस मुद्दे को लेकर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं? ये हमारा कर्तव्य है इसलिए कर रहे हैं। देखिए सभी लोग अपने अपने मुद्दे को लेकर पहुंचे हैं। देखिए तस्वीर आपको दिखा देते हैं पूरी, जहां तक वो नजर आएंगे मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। सुबह सुबह का वक्त है और देखिए सुबह का समय गया में ठंड का एहसास भी हो रहा है, लोग घर से निकले भी हैं और मतदान करने के लिए पहुंचे, अपने मुद्दे को लेकर पहुंचे। क्या मुद्दा है, मुद्दे को लेकर मतदान करने के लिए पहुंचे? विकास का मुद्दा और जंगल राज से मुक्ति। क्या लग रहा है चाचा, क्या मुद्दे लेकर मतदान करने के लिए आए? मतदान यह है कि जंगल राज को हटाना है और बिहार को लाना है। क्या लग रहा है भैया? शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, मतदान करने के लिए आए। महिलाएं भी हैं, मुद्दा क्या लेके मतदान करने का है दीदी? तेजस्वी के। क्या लग रहा है? हम नाम नहीं बताना चाहेंगे। क्या मुद्दा लेके मतदान करने के लिए आए? विकास आगे बढ़ने के लिए। विकास। क्या लग रहा है दीदी, क्या मतदान करने है, क्या मुद्दा रहेगा? शिक्षा विकास पे मुद्दा पे। देखिए पूजा, सभी का वही मुद्दा है, शिक्षा विकास रोजगार के मुद्दे को लेके मतदान करने के लिए आया। सुबह से इसी तरह से लोग लाइन में कतार में लगे हुए और अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंचे हुए। जो तस्वीर है ये काफी खुश करने वाली बात है कि सुबह सुबह का वक्त है, गया में ठंड का एहसास है और हमारी सजग है जनता। विकास के नाम पर मनीष पांडे जी, विकास के नाम पर जनता वोट करने पहुंच रही है। अंशवत्स भी हमारे साथ में। अंशवत्स जी, विकास के नाम पर वोटिंग लगातार जारी है, जनता कह रही है कि विकास चाहिए। आवाज नहीं आ रही है आपकी सर। एक बार अनम्यूट कीजिएगा सर, आवाज नहीं आ रही है आपकी। अभी भी नहीं सुन पा रहे हैं। संजय राणा जी आपके पास आते हुए, सबकी बातें सुन रहे हैं, सब एक ही बात कर रहे हैं, विकास के नाम पर।
देखिए पूजा, सब लोग जब से मैं बार बार ये बोलता हूँ कि टर्मिनोलॉजी कुछ लोगों ने रट ली है। विकास, देखिए विकास तो हमेशा होना चाहिए। जब से आज़ादी हमें मिली है तब से विकास होना चाहिए कि विकास के लिए ही गवर्नमेंट चुनी जाती है और गवर्नमेंट बनाई जाती है। और विकास के मुद्दे पे ही भी हम सबको, जितने भी, चाहे वो बिहार हो चाहे देश का दूसरा अंग हो, उसको वोट भी उसी हिसाब से करना चाहिए। लेकिन कभी ना कभी हम भटक जरूर जाते हैं, चाहे वो किसी भी कारणवश भटके हों। देखिए विकास तो नो डाउट अगर बात की जाए तो बिहार का हुआ है, 3rd लार्जेस्ट ग्रोइंग जीडीपी है। अगर उसको पर कैपिटा इनकम में देखें तो बहुत बढ़ गया है, हर ग्रोथ में बढ़ा। लेकिन हाँ, रोजगार के क्षेत्र में कहीं ना कहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पिछड़ गया है। और अगर हम आरजेडी की बात करें, यानी महागठबंधन की बात करें, पूजा देखिए महागठबंधन में एक ही व्यक्ति है, वो आरजेडी के सुप्रीमो है तेजस्वी यादव, जिनके कंधे पे पूरी की पूरी जो महागठबंधन वो अपनी नैया पार कराना चाहता है। नो डाउट मुद्दे बहुत अच्छे तेजस्वी ने उठाए थे, मुद्दे जो जनता से रिलेटेड हो, जनता के लिए हो। लेकिन कहीं ना कहीं जिन मुद्दों को इस बार उठा रहे हैं, पिछली बार भी ये मुद्दे उठाते नहीं, उन्होंने काम किया देखिए था। राजनेता क्या मुद्दा उठाएगा? डेवलपमेंट का मुद्दा उठाएगा, रोजगार का मुद्दा उठाएगा, पलायन का इसी मुद्दा रोजगार उठाएगा। ने पिछली बार बढ़त दिलाई थी आरजेडी को। बिल्कुल। और आप देखिए लेकिन उनके साथ एक प्रॉब्लम क्या है कि उनकी जो लेगेसी, जिसको भी बार बार जंगल राज के नाम से संबोधित किया जा रहा है, वो जंगल राज की लेगेसी उनको पीछे कर देती, नंबर 1। दूसरा जो पीछे करने वाला कारण है महागठबंधन को या तेजस्वी जी को, वो कारण है उनके अलायंस, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वीआईपी हो, चाहे कोई भी अलायंस हो। उनकी जो परफॉर्मेंस है उस लेवल की नहीं है जिस नंबर की होनी चाहिए थे। चाहे आप 2020 का आंकड़ा उठा के देख लीजिए, उनके स्ट्राइक रेट देख लीजिए और तेजस्वी जी की यानी आरजेडी की स्ट्राइक देख लीजिए, तो बहुत ज्यादा अंतर है। तो तेजस्वी मुद्दे तो बहुत अच्छे उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जनता तक पहुंच नहीं तेजस्वी के लिए कांग्रेस एक लायबिलिटी है, कंधे पे ढो रही है आरजेडी अपने। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को अपने कंधे पे लेके घूम रहे हैं। सिंह भी हमारे साथ में जुड़ गए, प्रवक्ता जेडीयू। लेकिन इससे पहले एक बार इसका जवाब कांग्रेस से प्रवक्ता दे अंशवत्स। संजय राणा कह रहे हैं कि ढो रहे हैं तेजस्वी कांग्रेस को। नहीं, देखिए सच्चाई क्या है कि महागठबंधन ये पूरा चुनाव जो है मजबूती से लड़ रहा है और ये एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अगर मैं 2020 की बात करूं तो 2020 में कांग्रेस का जो वोट प्रतिशत था वो जेडीयू के वोट प्रतिशत से ज्यादा था। तो यहाँ पे ये कहना कि कांग्रेस कुछ नहीं है बिहार में, तो ये बहुत ज्यादा गलत होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा कि किस प्रकार से इंडिया गठबंधन के और कांग्रेस पार्टी के भी वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। तो ये कहना कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ बेईमानी है। और जैसा मैंने में देखा रिपोर्ट में भी हर कोई कह रहे हैं कि हम लोग विकास पे वोट देना चाहते हैं, और ये बात एकदम 100% सच है। लोग बाग चाहते हैं कि आप जो है ये चुनाव जो है नौकरी पे लड़िए, जो कांग्रेस पार्टी कह रही है, महागठबंधन कह रहे हैं कि हम लोग भैया हर घर सरकारी नौकरी देंगे। हम लोग कह रहे हैं कि भैया हम जो है महिलाओं को जो है 2500 रुपया प्रतिमाह देंगे। सुनाई दे रही है लोगों की जुबान